हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट 2k plus 1, k minus 1 is an interior point of the smaller segment of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0 with respect to chord x plus y minus 2 is equal to 0 is. First we see the key concept. देखिए सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रही हूं मैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये किसी भी सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन है. लेकिन अगर मुझे सर्कल का इंटीरियर पार्ट शो करना है तो उसे हम लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर. अगर सिर्फ आपको इंटीरियर पार्ट शो करना है, अगर इंटीरियर के साथ बाउंड्री सर्कल को भी है, ऑन द बाउंड्री पर हो तो इक्वालिटी भी आ जाएगी. और ग्रेटर देन अगर 1 ग्रेटर देन आर स्क्वायर लेंगे तो सर्कल के बाहर वाला पॉइंट आ जाएगा, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा. तो अब हमें क्या दिया गया है, कोई पॉइंट है. सिंस पॉइंट 2k प्लस 1 k माइनस 1 इज एन इंटीरियर पॉइंट दिया गया है. पॉइंट ऑफ सर्कल, किस सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अगर इस सर्कल में हम सेंटर देखें तो सेंटर क्या होता है, जब ये सर्कल की जनरल फॉर्म है. सेंटर में पहले आप g और f निकालिए और माइनस g माइनस f हमारा सेंटर हो जाएगा. तो यहाँ g की वैल्यू क्या होगी, -1, तो माइनस g हो जाएगा 1 और f की वैल्यू होगी -2, तो माइनस f हो जाएगा 2. तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटर. और रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c खुद अपने आप में माइनस है तो रेडियस आ जाएगी 3. तो ये एक सर्कल मिल गया जिसका हमें सेंटर पता लग गया और रेडियस पता लग गई. देखिए यहाँ रफ डायग्राम अगर मैं समझाऊं आपको, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2. तो ये कोई सेंटर होगा विद रेडियस 3, तो ये हमारा इस तरीके से कोई सर्कल बन जाएगा. और एक लाइन की कॉर्ड की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ आप x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से, ये कोड ऐसे बनेगी. तो हमें कौन से पॉइंट k की क्या वैल्यू निकालनी है कि जो ये पॉइंट है ये स्मॉल सेगमेंट ये बनेगा, इसमें लाई करे. तो सबसे पहले मैंने यूज किया कि जो हमारा पॉइंट गिवन पॉइंट है वो सेंटर सर्कल के अंदर है. अगर सर्कल के अंदर है तो सर्कल की इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, लेस देन 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, जो हमने यहाँ बात की थी इंटीरियर के लिए. तो x की जगह मैंने रखा 2k प्लस 1 और y की जगह रखेंगे k माइनस 1. तो ये देखिए यहाँ मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है. एग्जैक्ट k इसका जो सेंटर आएगा x1 और y2 यहाँ आ जाएगा. ये सेंटर होगा 1, 2 और रेडियस कितनी रहेगी इसकी, 3 रहेगी. 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1 हो जाएगा माइनस 4, y की जगह रखेंगे k माइनस 1 और माइनस 4 इज लेस देन 0 आएगा क्योंकि सर्कल ये पॉइंट इंटीरियर में एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे. देखिए मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगी तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस 4k बन जाएगा, ये माइनस 2 बन जाएगा. यहाँ से माइनस 4k प्लस 4 माइनस 4 इज लेस देन 0. यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसे. देखिए 4k पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कट जाएगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और ये 1 और 1 मिलके कितना बनेगा 2, और ये इस माइनस 2 के साथ कट जाएगा. तो हमारे पास क्या क्या बचा, पहले तो यहाँ 4k स्क्वायर और 1 ये बच गया 5k स्क्वायर,
और साथ में बचा -6k इज लेस देन 0। k अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बना 5k माइनस 6 इज लेस देन 0। हम वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ फिर हो जाएगा प्लस। ये पॉइंट्स लिख देती हूँ मैं। एक तो पॉइंट है यहाँ पर ये 0 है और ये पॉइंट हमारा 6/5 है। k हमारा किसके बीच में मिला? k बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0,6/5 के लिए। ये k की वैल्यू कब आई? जब हमने सिर्फ अब तक क्या बात की है कि जो गिवन पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट हो इस सर्कल का। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो कोड उसे कट कर रही है, उस कोड ने जब इस सर्कल को कट किया तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो स्मॉलर पार्ट है यानी इतने पार्ट में हमारा लाई करे। आल्सो पॉइंट 2k plus 1, k minus 1 lies in small segment। स्मॉलर सेगमेंट में जाएगा ना ये पॉइंट, हमें यही दिया गया स्टेटमेंट में। सो डेट दिस इंप्लाइज, तो आप जो लाइन की इक्वेशन है, कोड की इक्वेशन है, वहां रखेंगे 2k plus 1 x की जगह, y की जगह रखा मैंने k minus 1 और -2 ऑलरेडी था, ये भी क्या रहेगा? लेस देन 0। तो यहां से अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3k -2 इज लेस देन 0। यहाँ से k क्या मिला हमें? लेस देन 2/3। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट देखेंगे। यहाँ तो k क्या है? लेस देन 2/3, यानी k बिलोंग कर गया -∞ से 2/3। तो दोनों कंडीशंस के लिए k का कॉमन पार्ट क्या आया? से यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो k है वो 0 से बड़ा होगा और 6/5 से कम होगा। ये मेरी पहली इनइक्वालिटी है और ये हमारी दूसरी इनइक्वालिटी है। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वालिटीज है ये। तो हमें k के लिए क्या रेंज मिल गई? k 0 से लेकर 2/3 तक होगा, यही हमें फाइंड आउट करना था। देन द फाइनल आंसर इज k is greater than 0 and less than 2/3। Hope you understood it well. Best of luck.